वेलकम टू मिस्टर बॉलीवुड। जॉन अब्राहम बॉलीवुड के उन एक्टर्स में से एक हैं जो कि अपने हम्बलनेस के लिए जाने जाते हैं और जॉन हमेशा से ही अपनी ऑडियंस के लिए एक्सपेरिमेंटल फिल्म्स करते रहते हैं, जिसका एग्जाम्पल हमें नो स्मोकिंग और परमाणु जैसे फिल्मों में दिखा है। तो चलिए इस वीडियो में हम आज जॉन से जुड़े उन फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है। सो प्रेस द बेल आइकन एंड एंजॉय द वीडियो टिल एंड। नंबर 1, जॉन अब्राहम को आज पूरे वर्ल्ड में एक एक्टर के तौर पर पहचाना जाता है, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जॉन बॉलीवुड में आने से पहले अपने इनिशियल डेज में एक मीडिया एजेंसी के लिए मीडिया प्लानर का काम करते थे। और एक दिन जब जॉन अपने ऑफिस में काम कर रहे थे तब एक बहुत ही ज़रूरी फ़ोटोशूट के लिए उस फोटोशूट का मॉडल नहीं आया था और फोटोग्राफर को पास ही किसी मॉडल को अप्रोच करने का टाइम नहीं था, जिस कारण फोटोग्राफर ने इस फोटोशूट के लिए वहीं पर काम कर रहे जॉन को अप्रोच किया और जॉन इस फोटोशूट के लिए रेडी हो गए। इसके बाद जॉन के पास आगे और भी फोटोशूट के ऑफर्स आने लगे और मॉडलिंग के करियर में एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी देखते हुए जॉन एक फुल टाइम मॉडल बन गए। नंबर 2, जॉन की फैमिली की बात करें तो जहां उनके फादर एक क्रिश्चियन हैं, वहीं उनकी मदर एक पारसी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं और जॉन की मदर ने बचपन में ही जॉन का नाम फरहान रखा था, जैसा कि बाद में जॉन के फादर ने अपने नाम अब्राहम जॉन को उल्टा करके जॉन अब्राहम कर दिया। नंबर 3, अपने कॉलेज डेज में जॉन एक स्टेट लेवल फुटबॉल प्लेयर थे और अपने कॉलेज के फुटबॉल टीम में कैप्टन भी रहे थे और ये वो वक्त था जब जॉन नेशनल फुटबॉल टीम में सेलेक्ट होना चाहते थे, मगर कॉलेज पूरा करने के बाद उन्होंने MBA करना ज़्यादा बेहतर समझा क्योंकि उस टाइम फुटबॉल के करियर में बिल्कुल भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं था। नंबर 4, जॉन के लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आया जब महेश भट्ट ने इन्हें स्पॉट किया, क्योंकि मॉडलिंग में एंटर करने के बाद इन्होंने कई सारे म्यूजिक वीडियोस में भी काम किया था, जिसके कारण महेश भट्ट ने इन्हें नोटिस किया और अपनी अपकमिंग फिल्म जिस्म के लिए लीड रोल ऑफर किया, जो कि बॉलीवुड में जॉन का डेब्यू रहा। हालांकि जॉन का डेब्यू डायरेक्टर राहुल रवेल की फिल्म इस प्यार को क्या नाम दूँ से होने वाला था, मगर 75% कंप्लीट होने के बाद इस फिल्म के प्रोडक्शन को रोक दिया गया। नंबर 5, हालांकि जॉन ने साल 2003 की फिल्म जिस्म से बॉलीवुड में डेब्यू कर लिया था, मगर इस फिल्म के साथ साथ जॉन की शुरुआती कई फिल्मों में डबिंग आर्टिस्ट के हेल्प से उनकी आवाज़ को डब किया गया था। नंबर 6, धूम जॉन की करियर की वो फिल्म है जिसने उन्हें एक एक्टर से एक स्टार बना दिया, क्योंकि जिस्म के बाद जॉन की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर लगातार फ्लॉप जा रही थी, जिस कारण सभी ने जॉन को एक वन हिट वंडर मान लिया था। मगर फिर धूम से जॉन का एक्टिंग करियर वापस ट्रैक पर आ गया और जॉन के बाइक राइडिंग सीन्स को लोगों ने काफ़ी पसंद किया। मगर फिल्मों के अलावा जॉन रियल लाइफ में भी बाइक्स का काफ़ी शौक रखते हैं और इन्होंने अपनी पहली बाइक तब खरीदी थी जब ये 18 साल के थे। नंबर 7, जॉन आज अपने फिजिक और चार्मिंग पर्सनैलिटी के लिए जाने जाते हैं, मगर अपने टीनेज में जॉन हमेशा अपने पिंपल्स से परेशान रहते थे और उनको अपने लुक्स पर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था, जिस कारण वो हमेशा बात करते हुए एम्बैरेसिंग फील करते थे। लेकिन इन सब के अलावा भी जॉन को ये लगता था कि वो एक दिन अपने फेस की वजह से ही पॉपुलर होंगे। नंबर 8, जॉन बॉलीवुड के उन एक्टर्स में से एक तो हैं ही जो कि अपने हाई एजुकेशन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इसके अलावा जॉन अपने कॉलेज डेज में एक फुटबॉलर होने के साथ ही एक एथलीट भी रहे थे और इन्होंने 200 मीटर और 500 मीटर के रेस को भी जीता था। नंबर 9, बिपाशा बासु और जॉन दोनों एक दूसरे को जिस्म फिल्म के मेकिंग के दौरान डेट करने लगे थे और इसी टाइम इन दोनों का रिलेशनशिप बिल्ड हुआ, जिसके बाद इनका रिलेशनशिप मीडिया में भी पॉपुलर हो गया और इन दोनों ने बाकी सेलेब्स की तरह कभी भी अपने रिलेशनशिप को मीडिया से नहीं छुपाया। उस टाइम जॉन बॉलीवुड में एक न्यू कमर थे और बिपाशा ने ही उन्हें इंडस्ट्री के लोगों से इंट्रोड्यूस करवाया था, जिससे कि जॉन को कई फिल्म्स मिली और जॉन ने भी सक्सेसफुल होने के बाद बिपाशा को कई फिल्म्स में रोल दिलवाए। लेकिन साल 2012 में इंडस्ट्री के सुपर कपल कहे जाने वाले जॉन और बिपाशा ने ब्रेकअप कर लिया, जिसके बाद अपने ब्रेकअप को लेकर बिपाशा ने मीडिया में ये कहा कि किसी भी रिलेशनशिप में ब्रेकअप एक अच्छे फेज में नहीं होता, लेकिन टाइम के साथ सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाता है, मगर किसी को धोखा देना या हर्ट करना एक रिलेशनशिप को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद एक फ्रेंड बनना भी पॉसिबल नहीं होता। इस स्टेटमेंट को सुनकर सभी को लगने लगा कि जॉन ने बिपाशा को चीट किया है, जिस पर जॉन ने ये स्टेटमेंट दिया
कि मैं जानता हूँ कि ब्रेकअप से इमोशनली काफ़ी चैलेंजिंग होते हैं और मैं भी एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहाँ पर क्रेडिबिलिटी और ऑनेस्टी हमेशा से ही मैटर करती है। चीटिंग और डिसऑनेस्टी किसी भी फॉर्म में मेरे डीएनए में ही नहीं है। नंबर 10, जॉन बॉलीवुड के उन एक्टर्स में से एक हैं जिन्हें कि फिटनेस फ्रीक से सबसे ज़्यादा एडमायर करते हैं और बॉलीवुड में जब भी वेल शेप्ड बॉडी की बात होती है तो जॉन का नाम ज़रूर आता है। इनफैक्ट इन्होंने 2011 की फिल्म फोर्स के एक सीन में बिना किसी हार्नेस के हेल्प से बाइक को उठाया था, जिस कारण फोर्स फिल्म का वो सीन आज एक कल्ट सीन बन चुका है। इसके अलावा इस फिल्म के एक सीन में हार्नेस के टूट जाने के कारण जेनेलिया डिसूजा और जॉन का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, जिस कारण जॉन के लेफ्ट हैंड पर एक हेयर लाइन फ्रैक्चर आ गया था। नंबर 11, जॉन की फिल्म फोर्स में उनके और जेनेलिया डिसूजा के वेडिंग सीन को लेकर एक बड़ा इशू क्रिएट हो गया था, क्योंकि कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग सेट पर उस सीन के शूट के दौरान वेडिंग सेरेमनी को काफ़ी ऑथेंटिक रखा गया था और इन दोनों ने शूटिंग के दौरान हिंदू रिचुअल्स के अकॉर्डिंग 7 राउंड्स भी कंप्लीट कर लिए थे। इसके बाद जब मीडिया में रितेश देशमुख और जेनेलिया के मैरिज के बारे में न्यूज़ आया तो एक प्रीस्ट ने यह क्लेम किया कि जेनेलिया का मैरिज ऑलरेडी जॉन से हो चुका है और अगर जेनेलिया फिर से रितेश से शादी करती है तो इसका मतलब हिंदू धर्म को चैलेंज करना होगा। हालांकि आगे चलकर ये इशू सॉल्व हो गया। नंबर 12, धूम के ब्लॉकबस्टर सक्सेस ने जॉन को इंडिया का एक पॉपुलर स्टार बनाया और यंगस्टर्स ने उनके हेयर स्टाइल को काफ़ी पसंद किया, जिसके कारण उस टाइम ये हेयर स्टाइल इतना पॉपुलर हो गया कि खुद MS धोनी ने भी जॉन से इंस्पायर्ड होकर इस हेयर स्टाइल को फॉलो किया, जिसके बाद ये हेयर स्टाइल लोगों के बीच एक ट्रेंड बन गया। और इस बात को शायद ही आप जानते हो कि जॉन ही बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर हैं जिन्हें कि धोनी ने अपने मैरिज में इनवाइट किया था, क्योंकि ये दोनों शुरुआत से ही काफ़ी अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं और इन दोनों को ही बाइक्स का काफ़ी ज़्यादा शौक है। नंबर 13, धोनी और साक्षी के मैरिज फोटोज़ में जॉन एक काफ़ी इल फिटेड कुर्ता पहने हुए नजर आए थे, जिसके देखने के बाद मीडिया में कई तरह की बातें हुई, लेकिन एक्चुअली वो कुर्ता जॉन को मजबूरी में साक्षी के भाई से लेकर पहनना पड़ा था, क्योंकि जो कपड़े जॉन अपने साथ लेकर गए थे उन कपड़ों को धोनी के फ्रेंड्स ने छिपा कर रख दिए थे ताकि वो जॉन पर पैंक कर सके। और जब जॉन अपने कपड़ों को ढूंढने लगे तब धोनी के फ्रेंड्स ने कपड़ों को रिटर्न करने के लिए सोचा, मगर कपड़े ऐसी जगह छिपाए हुए थे जहां पर बारिश के कारण सारे कपड़े भीग गए थे, जिसके कारण जॉन को जल्दी में उस इल फिटेड कुर्ते को पहनना पड़ा। नंबर 14, ये हम सब जानते हैं कि जॉन एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते थे जिसका दूर दूर तक फिल्मों से कोई रिलेशन नहीं था, मगर इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं कि जॉन ने जिस बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल से पढ़ाई किया था उस स्कूल में अभिषेक बच्चन और ऋतिक रोशन जैसे एक्टर्स भी उनके स्कूलमेट्स रहे थे। और ये बात इंटरेस्टिंग होने के साथ ही काफ़ी कोइंसिडेंटल भी है, क्योंकि आगे चलकर ये तीनों ही धूम फ्रेंचाइजी के एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहे हैं। नंबर 15, साल 2012 की कॉमेडी फिल्म विकी डोनर से जॉन ने एज अ प्रोड्यूसर भी डेब्यू किया, जिसमें आयुष्मान खुराना के परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया। और जहां जॉन ने इस फिल्म में एज अ प्रोड्यूसर डेब्यू किया, वहीं विकी डोनर से आयुष्मान खुराना ने बॉलीवुड में एज एन एक्टर डेब्यू किया। साथ ही इस फिल्म को बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट के कैटेगरी में नेशनल अवार्ड दिया गया, जो कि एज एन प्रोड्यूसर जॉन के लिए काफ़ी बड़ी बात थी। इसके अलावा जॉन ने साल 2013 की फिल्म मद्रास कैफे और साल 2018 की मराठी फिल्म सवित्रा दामोदर परांजपे को भी प्रोड्यूस किया, जो कि क्रिटिकली सक्सेसफुल होने के साथ ही कॉमर्शियली सक्सेसफुल भी रहीं। नंबर 16, जॉन अपने हाई स्कूल के डेज में एक गैजेट फ्रीक हुआ करते थे और इन्होंने एक सेल फोन गेम को भी कॉन्सेप्टलाइज किया था, जिसे कि उन्होंने वेलोसिटी नाम दिया। और इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके स्मॉल डिवाइस नाम की एक कंपनी ने इस गेम को प्रोग्राम किया। नंबर 17, बिपाशा से पहले भी जॉन एक्ट्रेस रिया सेन के साथ रिलेशनशिप में रहे थे, लेकिन रिया उस टाइम खुद को बॉलीवुड में सेट करना चाहती थी, जिस कारण ये रिलेशनशिप ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सका। इसके अलावा जॉन और बिपाशा के ब्रेकअप का एक रीज़न प्रिया रुंचल भी रही थी, जिससे कि जॉन ने साल 2014 में शादी किया। प्रिया रुंचल NRI होने के साथ ही एक इन्वेस्टमेंट बैंकर और फाइनेंशियल एनालिस्ट भी हैं, जिन्होंने US में रहकर अपनी पढ़ाई को कंप्लीट किया है। हालांकि जॉन का प्रिया से पहला मुलाकात मुंबई के एक जिम में हुआ था और वहीं से ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आए। नंबर 18, जॉन अपने फादर को हमेशा से ही अपना हीरो मानते हैं, क्योंकि जॉन के फादर एक कैंसर पेशेंट रह चुके हैं और उन्होंने बड़े ही ब्रेवरी के साथ कैंसर डिफीट किया और आज एक हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। इसके अलावा जॉन अपने फादर को अपना बेस्ट क्रिटिक मानते हैं,
क्योंकि वो हमेशा जॉन के फिल्म्स को देखने के बाद एकदम अनवाइज्ड रिव्यूज़ देते हैं। नंबर 19, साल 2007 की स्पोर्ट्स फिल्म धन धना धन गोल पूरी तरह से फुटबॉल पर बेस्ड थी, जिसमें कि जॉन ने एक फुटबॉल प्लेयर का रोल प्ले किया था। मगर इस फिल्म में जॉन के रोल के लिए पहले सैफ अली खान को साइन किया गया था, मगर सैफ अली खान के अकॉर्डिंग इस फिल्म के लिए फुटबॉल का ट्रेनिंग काफ़ी हार्ड था, जिसके बाद फिल्म मेकर्स ने इस फिल्म के लिए जॉन को साइन किया और जॉन को अपने कॉलेज डेज में एक फुटबॉल प्लेयर होने के कारण उन्हें काफ़ी हेल्प हुआ। नंबर 20, जॉन हमेशा से ही अपने हेल्थ और फिटनेस को लेकर भी स्ट्रिक्ट रहते हैं और किसी भी तरह के एडिक्शन से दूर रहते हैं। मगर बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते कि जॉन के नाक का नेजल सेप्टम ऑलमोस्ट डेविएटेड है, जिस कारण उन्हें अपने नाक से साथ साथ मुंह से भी सांस लेना पड़ता है। हालांकि ये इंजरी जॉन को तब हुई थी जब वो अपने भाई के गोद में थे और गलती से नीचे गिर गए थे। नंबर 21, जॉन ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं, लेकिन उन्होंने कई ऐसे फिल्म्स को रिजेक्ट भी किया है जो कि उनके अकॉर्डिंग कुछ खास नहीं थे, और उनके रिजेक्ट किए गए फिल्म्स में असंभव और नज़र जैसी फिल्में शामिल हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे जॉन अब्राहम से जुड़े कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप जॉन अब्राहम को लेकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें।